तो आज की क्लास में आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये लास्ट ईयर मैंने एक जैकेट बनाई थी मेरी वाइफ के लिए, जो आज की क्लास में आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों में हर किसी को कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। ज़्यादा सर्दी के लिए खैर ये नहीं, आप हल्की सर्दी में इसको पहन सकते हो। इसे बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने इसको बनाया था शॉल से। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा मेरे पास हल्का सा मोटा कपड़ा है, इस कपड़े से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आगे चैन वाली जो जैकेट है उसे बना सकते हो, और बहुत आसान तरीके से आपको सीखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप घर बैठ के स्टिचिंग सीखना चाहते हो, वो भी बिल्कुल लाइव, तो 16 दिसंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और किस तरीके से सिखाएंगे, क्या टाइम रहेगा, क्या फीस रहेगी, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो देखो, जैकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जैकेट का मेजरमेंट कैसे लेना है। देखिए, इनका नाम क्या है? नेहा। क्या नाम है आपका? नेहा। तो नेहा के लिए मैं जैकेट का नाप देखो कैसे ले रहा हूँ। यहाँ पर इंच टेप को रखना है। लेंथ जो होगी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी जैकेट अच्छी नहीं लगती। तो इससे, क्योंकि आप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर जीन्स के साथ ज़्यादा लंबी बना लोगे तो वो बेकार लगती है। तो लेंथ आपकी 24 मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। सही है 24? तो लेंथ रखेंगे हम 24। इसके बाद सिर्फ आपको एक मेजरमेंट लेना है यहाँ से, जिसे बोलते हैं हम फुल बस्ट। ये देखो कितना आ रहा है? 38। तो इनकी जो फुल बस्ट है वो है 38। कमर के नाप की जरूरत नहीं है, ना ही हिप के मेजरमेंट की जरूरत है। स्लीव्स का मेजरमेंट लेंगे। स्लीव्स रखेंगे फुल। कितनी आ रही है? 22। कितनी? 22। और आगे से जो गोलाई है वो है कंफर्टेबल 8 इंच। तो स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 22 और आगे से जो गोलाई है वो है 8 इंच। शोल्डर का नाप लेंगे। एक बार थोड़ा बैक में घूमो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका जो शोल्डर का साइज वो कितना है? वैसे तो देखो 14 इंच आता है, लेकिन जो जैकेट होती है ना थोड़ी सी लूज रहती है, कंफर्टेबल के लिए उसको आप 1 इंच बढ़ा भी सकते हो। तो 15 इंच कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 15 इंच कर लेंगे इनका शोल्डर। शोल्डर को क्या बोलते हैं? तीरा भी बोलते हैं। अब इसमें देखो टोटल 4 ही मेजरमेंट है, लंबाई, फुल बस्ट, स्लीव्स और तीरा। सिर्फ 4 मेजरमेंट की जरूरत है, 5वें मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मेजरमेंट के आधार पर किस तरह से आपको कटिंग करनी है, तो चलते हैं काउंटर पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कपड़े के बारे में बता देता हूँ कि मेरे पास ये जो कपड़ा है ना, ये एक पैंट का कपड़ा है। जो पैंट में बड़ा अर्ज का कपड़ा आता है ना, वो है। और टोटल 1.25 मीटर कपड़ा है। लेकिन अगर आप छोटे अर्ज के कपड़े में से बना रहे हो तो आपको 2 मीटर कपड़ा चाहिए कम से कम। लेकिन अगर आपके पास कोई पैंट का कपड़ा है, कौन सी पैंट? जेंट्स पैंट जो होती है, अगर उसका कपड़ा है तो 1.25 मीटर कपड़े में आराम से ये बन जाती है, क्योंकि इसका अर्ज यानी कि जो विड्थ है ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ आपको चाहिए एक ऐसी चैन। देखो, इस चैन, ये जो चैन होती है ना, इस तरीके से नीचे से ये अलग हो जाती है, और ये बहुत ईजी मार्केट में मिल जाती है। और आपको तो पता ही कहाँ मिलेगी, धाकड़ की दुकान पे। और लास्टिक चाहिए आपको। लास्टिक की जो चौड़ाई सिर्फ आधा इंच चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं चाहिए। इसको रखते हैं साइड में, इसका काम बाद में है। कपड़े को बिछाना कैसे, ये देखो, ये जो किनारी वाले हिस्से है ना, ये आपको अपनी साइड रखने हैं, और ये कपड़े का सीधा वाला हिस्सा है। और मार्किंग जो होगी हमेशा उल्टी साइड में आपको करनी है। इस तरह से कपड़े को बिछाओ। शुरुआत करेंगे फ्रंट वाले पार्ट से। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कैसे करनी है, ये देखो, किनारी वाले हिस्से मेरी साइड में है। तो सबसे पहले इसको नीचे से सीधा करेंगे। यहाँ पे रखो इस तरह से एल शेप के, ये जो होता है ना स्केल होता है, जो बिल्कुल किनारी सीधी, और अपने आप ये नीचे से इस तरह से सीधा एक निशान लगाओ। इस निशान से पता लग गया ना कपड़ा छोटा बड़ा है, इसको काट के यहाँ से बराबर कर लो। नीचे इसमें हम लगाएंगे लास्टिक। तो नीचे जब लास्टिक लगेगी तो कम से कम आपको 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच मार्जिन रखना है। किसके लिए? लास्टिक लगाने के लिए, इस तरीके से, ताकि इसके अंदर नीचे आराम से लास्टिक लग सके। और साथ ही साथ इस साइड में जो किनारे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, यहाँ से कम आधा इंच चाहिए। आप इसे 1 इंच भी कर सकते हो। मैं 1 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, ये देखो। अगर आधा इंच भी लगाओगे तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इधर किनारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास किनारी ना हो उस साइड, तो आपको ये निशान इस तरह से लगाना है। देखो,
वैसे तो किनारी की तरफ से इसको कट करना है, अक्सर कपड़े में किनारी मिलती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किनारी नहीं होती। अगर आप किसी बचे हुए कपड़े में से बना रहे हो, क्योंकि बचे हुए कपड़े से भी बना सकते हो, जैसे आपके पास घर में कोई पुराना शॉल है या कोई गर्म कपड़ा है, तो इस साइड में आपको इस तरह से मार्जिन छोड़ना है। ये मार्जिन पता क्यों छोड़ा है, ये फोल्ड होगा अंदर, यहाँ पर लगेगी चैन। अब बात करते हैं लंबाई की। लंबाई क्या है 24। तो देखो नीचे से ये तो फोल्ड हो ही जाएगा, तो यहाँ से जो लंबाई है 24 ये है, तो इसमें भी आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। किसके लिए, ऊपर सिलाई मार्जिन भी जाता है। बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो। लंबाई के बाद अब बात करेंगे इसके शोल्डर की। शोल्डर कितना है 15। 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो इस जगह से ये तो फोल्ड हो जाएगा अंदर, तो 7.5 का निशान यहाँ पर आ रहा है, तो 7.5 तो ये आ रहा है, और साथ ही साथ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा और लेना है, क्योंकि सिलाई मार्जिन भी जाता है ना बाजू में। तो कुल मिला के आपका जो शोल्डर तैयार हो जाएगा लास्ट में 15 पे। तो कितना लिया टोटल मैंने 8 इंच। अगर 8 इंच मैंने शोल्डर लिया है तो 8 इंच ही आपको लेना है इसका आर्म होल, तो ये है 8 इंच। तो इस जगह पर बिल्कुल सीधी लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। फार्मूला मैंने वैसे आपको ऑलरेडी बता ही रखा है, कॉलर वाली कुर्ती कैसे कट होती है, सेम उसी तरीके से कट होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा कहाँ पर, इसकी लूजिंग वाले हिस्से में। यहाँ से 8 है तो यहाँ से कितना आएगा 1 इंच कम। अब ये तो आपको पता है क्यों 1 इंच कम लेते हैं यहाँ से, अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपको हमेशा 1 इंच कम लेना है। अब लोअर बस्ट फुल बस्ट कमर का कोई चक्कर नहीं, ना इस हिप का चक्कर। जहाँ से आपका फुल बस्ट होता है बस वहीं से मेजरमेंट लेना होता है, तो फुल बस्ट की मार्किंग आपको यहीं पर लगानी है। फुल बस्ट कितना है 38 का 1/4 करते हैं, कितना होता है 9.5। ये हो गया 9.5, और इसमें आपको 2 इंच ऐड करना है। सेम हुड्डी की तरह कटिंग है इसकी, उसमें भी ऐसे किया था हमने, सीने का चौथा हिस्सा करके 2 इंच ऐड कर दिया था। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, तो ऐसे नीचे भी निशान लगा लो, यहाँ से 9.5 है और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो टोटल 11.5 हो गया। इस निशान को बिल्कुल सीधा करना है आपने। इस 2 इंच के निशान में आपकी लूजिंग भी है और मार्जिन भी है। यहां से ये लाइन खींचनी है। दूरी कितनी रखनी है 1.5 इंच की दूरी। टोटल ये कितना है 8। 8 का आधा कितना होता है 4 इंच से आपको गोलाई की शुरुआत करनी है। अब गोलाई देखो कैसे होगी, इसको ऐसा कर लिया और यहाँ से ये 1.5 इंच के निशान से इसको मिलाते हुए जाना है और यहाँ पर जाके ऐसे मिला दो। ये हो गया इसका फ्रंट वाला पार्ट। अभी इसमें 2 काम और बाकी हैं। कौन कौन से, एक तो उसमें डाउन करना है, यहाँ से 1 इंच डाउन कर लो। यहाँ से कॉलर वाले में हमेशा 1 इंच आपको डाउन करना है। गले की जो दूरी रखनी है, ये जो चौड़ाई रखनी है, कितनी रखनी है देखो, मीडियम साइज जो होता है ना, मीडियम साइज होता है 34, 35, 36, उसमें हम रखते हैं 2.5 इंच। तो जैसे थोड़ा सा साइज बढ़ता है, जैसे इनका जो साइज है जो अभी मैंने लिया वो कितना 38, तो इसको 2.5 की जगह आप 2.25 कर सकते हो, यानी कि 2.75। 2.75 मीटर इसकी चौड़ाई रखनी है और 2.75 आपको इसकी गहराई रखनी है। ये बिल्कुल कैप नहीं लगेगी इसमें, इसमें कॉलर लगेगा, हाँ कैप नहीं लगेगी। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इस तरह से करनी है गोलाई, ठीक है। इस गोलाई को सीधा इधर लेके जाओ और ये जो निशान मैंने डाउन किया इसको ऐसे मिला दो। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है जैकेट का, ये वाली गोलाई, ये गोलाई लगभग 1.25 इंच या 1.5 के बीच में आती है। ये देखो 1.25 इंच के करीब आई है। इसमें गोलाई का एक चक्कर और भी होता है देना, ये देखो हर किसी के घर में कटोरी गिलास कुछ तो होगा ही, या चूड़ी भी होती है, तो बस इसको यहाँ पे रखना है अपना ऐसे, इस तरह से ये यहाँ पे रख दिया मैंने, और इस तरह से भी इसकी आप गोलाई कर सकते हो, ये देखो है ना। लेकिन ये इस तरह से गोलाई करने से थोड़ा सा ये ज़्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपन को जो दूरी रखनी होती है वो कितनी रखनी होती है 1.25 इंच के करीब। हाँ, लेकिन अगर गला छोटा है ना किसी का, उसमें वो सफिशिएंट आएगा। जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे का बना रहे हो तो 2 इंच का गला बना, उसमें ये गोलाई आपकी प्रॉपर बन जाएगी। तो ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट। कोई डाउट बताओ, क्योंकि टेस्ट होगा आपका, डाउट अभी तो पूछ लो। इस टेस्ट में ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी बताओ, कुछ काट दूं फिर, सीधा ही कट करना है इसको, देखो ऐसे। ये वाला डाउन मतलब उसके चेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा।
क्या चीज़? जैसे वो आप बता रहे थे ना 2 इंच गला, ये गला बच्चे का बना रहे हो तो ये दूरी 2 इंच रखनी, 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से। बच्चा कितना बड़ा, 8-9 साल का है ना, थोड़ा सा बड़ा हो 2.25, मीडियम साइज़ के लिए 2.5। जैसे जैसे थोड़ा साइज बढ़ता जाएगा इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। लास्ट बस 3 इंच तक रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। ये इसका फ्रंट पार्ट। अब बैक पार्ट देखो यहीं से निकल जाएगा आसानी से। इसको बस ऐसे रख लिया मैंने। ये जो मार्जिन है ना ये वाला, इसको हमने हटा लेना है। और साथ ही साथ ये भी देख लो, अब इसको मैं अगर ऐसे कैसे कट करता हूँ तो ये बीच का जो कपड़ा हमारा ख़राब हो रहा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इधर से 2 टुकड़े हो जाएंगे कपड़े के। तो हम चाहते हैं कि कपड़ा ना हो, तो उसको इधर से निकालो थोड़ा सा, हमारा वो भी कपड़ा बच जाएगा। ये देखो तो पूरा सेफ रहेगा कपड़ा उधर से। अब फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लिया मैंने। ये जो मार्जिन लिया था ना जो मैंने, इस मार्जिन को बाहर निकालना है। थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो उसको वापस थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये देखो क्या चेंजेस करने, नीचे से बिल्कुल बराबर कट जाएगा इसके। यहाँ से मैंने डाउन कितना किया था, तो 1 इंच ऊपर चढ़ा लो वापस उसको, जो डाउन किया था। ये 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, और ये 1 इंच इधर से। ये बिल्कुल इस तरह से निशान लगा लो। यहाँ पर ये जो गला है आपका, यहाँ से बैक से आपको हल्का सा डाउन करना होता है, कितना, 1 इंच। और यहाँ पे करनी होती है गोलाई बैक साइड में। बाकी जो कटिंग सेम आपको करनी है। इसमें हल्का सा एक चेंज और करूंगा मैं, पता क्या, देखो ये चेंज करेंगे। ये जो कटिंग में करूंगा इधर थोड़ा सा बड़ा लूंगा, इधर से हल्का सा आधा इंच के करीब बड़ा लेना है यहाँ से। पता क्यों, पीछे का पार्ट बड़ा हो। बस यू आर ग्रेट। तो ये देखो इस तरह से ये जो है हमारा यहाँ पर सिलाई आ जाएगी, और ये आपका आर्मोर कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि इसका अभी थोड़ा आर्मोर आपको बड़ा लग रहा होगा, पता क्यों बड़ा है, क्योंकि जैकेट है। जैकेट थोड़ी सी लूज रहती है, फिटिंग की नहीं बनाए। अगर फिटिंग की रखनी हो ना इसको जैकेट को, तो जो हमने 2 इंच की लूजिंग ली है, तो 2 की जगह आप 1.5 इंच की लूजिंग ले लो, थोड़ी फिटिंग की भी बन जाएगी। तो ये इसका फ्रंट और बैक कट चुका है। अब बात करेंगे इसकी बाजू की। बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसमें ये फ़ायदा होता है, ज़्यादा कपड़ा लगता भी नहीं है। मतलब 1.25 मीटर कपड़ा था ये टोटल। अब बाजू की कटिंग बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको मैं। अभी तक तो समझ आ गया ना जो कुछ मैंने कट किया है। बताओ किसी को समझ नहीं आया तो इसको डबल कर लेंगे, ऐसे डबल कर दिया कपड़े। इसको भी काट के पहले इधर से सीधा करता हूँ। बाजू की लंबाई बताओ क्या है, वैसा 22, तो आधा इंच ऊपर सिलाई में गया, ये बाजू की लंबाई हो गई। अब बाजू के आगे भी इलास्टिक लगेगी, तो उसके लिए भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लो। जरूरी है भैया लास्टिक ही डालें? किसमें? नहीं भी डालें? लास्टिक नहीं डालनी तो मत डालो। अगर लास्टिक नहीं डालनी तो टोटल यहाँ से कितना है बाजू की गोलाई, 4, बस 4 इंच रख के ऊपर से मिला लो। मतलब जैसे उसमें पट्टी लगाते हैं उड्डी में, उस तरीके से पट्टी नहीं वैसे भी लगा सकते हो, वो ज़्यादा बेटर नहीं? वो तो सिखा दिया ना। जो चीज़ सिखा दी उसको रिपीट नहीं करेंगे, हर बार नया सीखने को मिलेगा। तो बाजू की गोलाई कितनी है, 8 का आधा 4। अब लास्टिक लगेगी तो लास्टिक के लिए क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। तो लगभग 2.5 इंच के करीब मार्जिन ले लो, बहुत है इतना। इसमें आराम से आपकी लास्टिक लग जाएगी। यहाँ से डाउन कितना करते हैं, 3.5 इंच। अब सिंपल तरीका बताऊंगा बिल्कुल, पता क्या, इसको ऐसे घुमा लो और इसको ऐसे घुमा लो। इसको ऐसे पकड़ो यहाँ से, ये आपस में जुड़ेगा यहाँ से, ठीक है। और इसको इसके ऊपर रखो और देख लो कि ये कहाँ पर आ रहा है फिक्स।
ये जो 3.5 पे डाउन किया ना मैंने, बस वहीं पे इसके सामने रख लो। कहाँ पर आ रहा है ये, यहाँ पे सिलाई लगेगी तो इसके सामने यहाँ पे लगा दो निशान। अब क्या करना है, अब आपको लेनी है एक पट्टी। कौन सी पट्टी, शेप पट्टी। इसको बस इसके साथ मिला दिया ऐसे, और यहाँ से 3 इंच तक तो सीधे आते हैं, उसके बाद इसको डाउन करते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं। कट गई आपकी बाजू। हल्का सा क्या करेंगे, हल्की सी छटाई कर लेंगे, आधा इंच के करीब, ज़्यादा नहीं करनी। तो ये बाजू इसमें आराम से लग जाएगी यहाँ पर। अब इसमें आगे की छटाई थोड़ी की बाजू में तो की आप। पीछे का बड़ा भी तो है ना, ये देखो आप आगे ऑलरेडी हुई पड़ी है। नहीं वो मतलब वो तो बढ़ाया था उसमें की थोड़ी नहीं करी इसमें, इस पे इसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। अब देखो पीछे का बड़ा है तो इसका पीछे का बड़ा, आगे से कटिंग है तो इसकी भी आगे से कटिंग है। अब करेंगे हम इसको बगल में रखो साइड में। अब इसमें जो पॉकेट का चक्कर है ना, अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि भाई पॉकेट कितनी बड़ी लें। तो पॉकेट का कोई फिक्स साइज़ तो होता नहीं, हर किसी का अपना अपना साइज़ होता है। तो आप पहले सिंपल चौकोर कपड़ा लो ऐसे, पॉकेट का झंझट ही ख़त्म कर देंगे कि किस साइज़ की लेनी है, कैसे लेनी है। बिल्कुल सिंपल चौकोर कपड़ा ले लो, साइज़ अपने आप आपको पता लगेगा कि इसमें ये साइज़ बेस्ट आ रहा है। अब ये मैंने एक पॉकेट कट करी है। इस पॉकेट को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये देखो उल्टा रख लेता हूँ ताकि ये दिख जाए साफ। तो इस तरीके से इस पॉकेट को मैंने यहाँ पे रखा, और अंधों को भी दिख रहा होगा इस समय की पॉकेट बहुत बड़ी है ना, बड़ी थैला लग रहा है। तो हमें पॉकेट का हिसाब क्या रखना है, एक वैसे आमतौर पर जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है पॉकेट की जो लंबाई है ना, ये वाली आप 10 इंच रख लो, ठीक है। और इस साइड से जो चौड़ाई रखनी है पॉकेट की वो रख लो आप, क्योंकि इतना तो देखो इधर सिलाई में भी जाएगा। 1 इंच मैंने मार्जिन लिया था ना एक्स्ट्रा, तो मार्जिन के बाद आपको पॉकेट की चौड़ाई जो रखनी है 8 इंच रख लो। ये 8 इंच की जो पॉकेट इसमें सही आएगी, इस तरीके से इसकी करो अब यहाँ से कटिंग। तो अगर किसी बच्चे का बना रहे हो तो इस तरह से पहले कपड़े को रख के देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा पॉकेट का जो साइज़ ठीक ठाक है। एक पॉकेट ये हो गई, दूसरी पॉकेट में इसके ऊपर रखूँगा। अभी पॉकेट ये समझना, अभी कुछ सिंपल चौकोर बना रहा हूँ, चौकोर नहीं बनाऊँगा पॉकेट में। पॉकेट हम बनाएंगे कैसी, क्रॉस पॉकेट। इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ ताकि मार्क इसके अच्छी तरह से दिखें। ये जो पॉकेट है इस तरह से आएगी, देखो यहाँ पर। अब पॉकेट में हमें क्या करना है, हाथ ऐसे डालना है तिरछा। अब ऐसे तो तिरछा डलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें इस तरह से क्रॉस में करना पड़ेगा इसको। तो क्रॉस में करने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ से ये इतना तो देखो सिलाई में फोल्ड होगा अंदर इधर से, तो यहाँ से जो दूरी रखनी है ना ये वाली, ये हमें रखनी है 2.5 इंच, ठीक है। और इस तरीके से इधर से भी फोल्ड होगा आधा इंच। ये यहाँ से आप देख लो कि 6 इंच कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से 6 इंच आ रहा है इस जगह पे, क्योंकि हाथ डालने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है ना पॉकेट में वो 6 इंच का होता है कम से कम। तो यहाँ पर आ रहा है 6 इंच, देखो ऐसे इस जगह पर। इधर से फोल्ड होगा, ये इधर से भी फोल्ड होगा इस तरीके से। तो पॉकेट जो है हमारी यहाँ तक जाएगी नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से अपना हाथ डाल सकते हो। अब क्या करेंगे, इसको काट दूँ, नहीं थोड़े ऊपर से मार्जिन भी तो लेंगे ना सर, वो फोल्ड भी तो होगा। सही से बताओ। थोड़ी ऊपर ये भी तो नहीं सर सर, फोल्ड इसमें होगा। पट्टी लगाओगे, पट्टी इसमें वो पट्टी लगी पट्टी लगाओगे ना आप। इसको मैं यहीं से काटूंगा। पता क्यों काटा है मैंने, क्योंकि इसमें मैं अलग से पट्टी लगाऊंगा। यू आर ग्रेट। वैसे इसको वैसे भी बना सकते बिगर हैं, पट्टी अच्छी नहीं लगेगी। बिगर पट्टी के भी बना सकते हैं बना सकते इसको, हैं, लेकिन क्योंकि नहीं आएगा। लास्ट जो मैंने बनाया था ना वो मैंने बिगर पट्टी का बनाया था। तो इस बार इसमें हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने से क्या है, थोड़ा लुक अच्छा आएगा।
ये पॉकेट है, यहाँ पर इसको डबल करके ऐसे लगाएंगे, उसी तरीके से मार्जिन में भी जाएगा ये, मैंने लगाई वैसे। और ये इस तरीके से आ जाएगी, उसी तरीके से लगेगी। अच्छी लगेगी। इधर से फोल्ड हो जाएगा, इधर से फोल्ड हो जाएगा। इसको टोटल हमने 6 इंच ही रखना है, ठीक है। अपने आप 6 इंच वो आ जाएगा जब इसको मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो ये कट गई हमारी पॉकेट, ये कट गई इसकी पॉकेट की पट्टी, ये है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक, ये है इसकी बाजू। सर इसमें ना मुझे ये पूछना था, आपने ये जो पॉकेट बताई थी है ना, कि यहाँ पे इतना ही साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मान लो किसी को जैकेट ही छोटी हो और वो उसकी तो फिर लेंथ हो ज़्यादा ही हो जाएगी, मतलब ये ऐसा होता है ना, यहाँ से कितने इंच की दूरी पे पॉकेट लगनी चाहिए। हाँ ये तो सर होता है। उसके लिए ये होता है कि तो हमारी जो ये थोड़ी ये जो दूरी है ना, ये चीज़, ये देखो अपनी जो कमर की शेप होती है लगभग 15 पे होती है। फिर इसके अकॉर्डिंग तो नाप के ही फिर कटना चाहिए ना। हाँ तो ये अपने आप 15 इंच पे आ जाता है, देख लो ना इसको, ये 15 के करीब ही होगा। इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, उल्टा है, 15 रख लो, 16 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे यहाँ से अपने जो लेंथ लेते हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो उसमें तो ये मेरा नाप लेना होता है, फिर ये 15.5 आया है, ये आधा इंच ऊपर जाएगा। हाँ इतना ही होता है ये। अगर उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, बड़े का बना रहे हो तो 15 15.5 रख लो, बच्चे का 13, बच्चे का 13 रख लो, क्योंकि उसकी बच्चे की हाइट कम होती है, तो उस अकॉर्डिंग कर लो। गुड क्वेश्चन, तो मुझे खुशी होती है ऐसे होनहार बच्चों को देखकर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, क्योंकि आपके दिमाग से ये निकल ना जाए, आपके दिमाग फिट हो जाए। अभी तक जो मैंने सिखाया समझ आया? तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें आपको मैं बताऊंगा इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहना, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल।